जिनकी कीर्ति विस्तृत रूप से चंद्रमा की उज्जवल किरणों के समान सर्व कल्याणकारी समस्त दिशाओं में व्याप्त है, ऐसी गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी अपनी निज आत्मा के साधन में आराधन में तल्लीन है। उन ज्ञानमती माता जी के चरणों को नमन करके, चरणों की वंदना करके गुरु गुणानुवाद प्रारंभ करते हैं। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से सुदामा नगर इंदौर से संचालित हो रहा है। डॉक्टर अनुपम जैन इसके संचालक हैं और सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य माता जी का अर्घ्य चढ़ा करके इंदौर के महिला संगठन की बहनें करेंगी। अर्घ्य चढ़ाने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कीजिए। डॉक्टर अनुपम जैन और इंदौर से समस्त बहनें अर्घावली प्रारंभ कीजिए। हम यहाँ से अर्घ बोल रहे हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तुम्हें मन में ध्याऊं, अर्घ्य पद में चढ़ाऊं, ज्ञानमती माता जी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, पीठ कमंडलु धारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। तुम्हें मन में ध्याऊं, अर्घ्य पद में चढ़ाऊं, ज्ञानमती माता जी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 ग्रंथों की लेखिका समस्त तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों की के विकास की संप्रेरिका गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामीति बोलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। 87 दिवसीय जन्म जयंती महोत्सव की जय। और अब मंगलाचरण के रूप में गीत पाटनी सुदामा नगर इंदौर से अपना मंगलाचरण भाव नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। गीत पाटनी सुदामा नगर इंदौर। प्रारंभ करें गीत पाटनी के द्वारा मंगलाचरण। गणिनी ज्ञानमती शोधपीठ जम्बूद्वीप हसनापुर के निदेशक डॉक्टर अनुपम जैन के गृह निवास से आज एक कार्यक्रम चल रहा है और उनके साथ पूरे इंदौर के महिला संगठन की बहनें और समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आप सब जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं इन जूम ऐप के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कीजिए, क्योंकि दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी और सरस्वती की जीती जागती जीवंत प्रतिमा के रूप में गणिनी ज्ञानमती माता जी आज एकमात्र ऐसी साध्वी हैं जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के समकालीन और उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाली ज्ञानमती माता जी एकमात्र साध्वी हैं। उनके जन्म जयंती के संदर्भ में गुणानुवाद करने का ये सौभाग्य जो सभी को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सब महान पुण्य की अनुभूति कीजिए। महान पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो आज के द्वितीय दिवस पर गीत पाटनी इंदौर से अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। तो भाई क्या देरी है?
अनुपम जी आवाज सुन रहे हो तो गीत पाटनी का कार्यक्रम मंगलाचरण शुरू कराएं। क्यों लेट हो रहे हैं? हाँ शुरू कर रहे हैं हो गए ऑनलाइन। आवाज उधर से खोल लें, अनम्यूट कीजिए वहां से। अरे जल्दी आओ, हल्का करो। आवाज ही नहीं है तो मेरी आवाज म्यूट करो तब उनकी आएगी शायद। तो वहाँ पता नहीं चल रहा होगा तभी तो नाच रही है, नहीं तो कैसे वहाँ चल रहा होगा तभी। आपकी आवाज जा रही है? हम कह रहे हैं हमारी म्यूट करो। बंद करा था फिर भी नहीं आई, तो एक बार या तो बोली आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है अनुपम जी, ध्यान दें। नृत्य के गीत की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। किरण पाटनी जी की पौत्री गीत पाटनी मंगल नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज खोलें, वहां से अनम्यूट करें। आज बिना आवाज का ही रहेगा, तो अभी ऐसे ही कहीं निशा का ना हो रहा है बिना आवाज का। तुम उनको अनुपम को फोन करो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बच्ची ने नृत्य तो बहुत सुंदर किया। किरण पाटनी जी की पौत्री गीत पाटनी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया भगत माँ ज्ञानमती का, और टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आप लोगों तक ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाई है। और अब श्रीमती निशा जैन धर्मपत्नी डॉक्टर अनुपम जैन सुदामा नगर इंदौर से अब अनुरोध है, प्रेरणा है कि वे अपने विषय पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ऊपर श्रीमती निशा जैन अब अपना वक्तव्य प्रदान करेंगी। गणनी ज्ञानमती माता जी ने जिन तीर्थों का विकास किया है, उन तीर्थों के संदर्भ में निशा जी ने अपना वक्तव्य तैयार किया है। आप उस वक्तव्य को प्रस्तुत कीजिए और इस वक्तव्य के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी मंगल आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और उसके बाद सब लोग मिल करके दीपार्चना करेंगे, अर्थात मंगल आरती करेंगे। श्रीमती निशा जैन प्रारंभ कीजिए, लेकिन आपकी भी आवाज नहीं है। होगी वहाँ ऐसा तो नहीं ब्लूटूथ वगैरह चालू कर रखा हो है? वहाँ से अनम्यूट कीजिए, तभी आपकी आवाज आएगी। आवाज नहीं आ रही है।
क्या की आवाज आ रही है? हेलो बोलो। हेलो, निशा जी की आवाज आ रही है? हाँ नहीं क्यों दीपक? तो नहीं करेगा। निशा की आवाज आ रही है? वहां से आप अनम्यूट करवाओ होस्ट को, होस्ट को अनम्यूट करवाओ। आप अनम्यूट ही हो मम्मी, आप बोलो, मेरे साथ तो आनी चाहिए आवाज। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। परम पूजनीय प्रमुख श्री आवाज ज्ञानमती नहीं, माता कल जी, से भी। प्रज्ञा स्वामी श्री चंद्रामती माता जी एवं समस्त आर्य संघ को आप बोल रही हो, आवाज नहीं है निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट कराओ, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से अनम्यूट है। और सामने आईपैड या फोन को सामने रखिए, आवाज को अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज सब लोग सुन सकेंगे। अब आवाज आ रही है? आपको तो आ रही है ना? अब आप बोलने लगो। ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती आवाज नहीं है। श्री चंद्रामती माता जी एवं समस्त आर्य संघ को सविनय वंदनामि। तो फिर जब किसी को जा ही नहीं रहे तो कहीं से तो प्रॉब्लम है। इधर से देखो, तुम अनम्यूट करो। संघर्ष बहनों एवं देश के कोने कोने से जुड़ी महिला संगठन की बहनों को जय जय। आप क्या जुलाई को हुआ है एवं मुझे दूसरे दिन ही बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय सुमन भाभी, उषा दीदी और रेखा जी की आभारी हूँ। 1984 में शादी के बाद में सबसे पहले जम्बूद्वीप तीर्थ क्षेत्र पर ही दर्शन करने के लिए गई थी। 1985 में पंचकाला प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं 1 माह तक जम्बूद्वीप में रही। प्रतिदिन माता जी के दर्शन करने को मिले और आशीर्वाद भी मिला। मैंने बहुत नजदीक से प्रत्यक्ष रूप से देखा है। माता जी के काम तो बहुत हैं, किंतु आज मैं केवल तीर्थ विकास की चर्चा करूंगी। सबसे पहले हसनापुर। माता जी के हसनापुर को भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ एवं अरहनाथ जी की जन्मभूमि होने के कारण चुना। भगवान महावीर का मंदिर जो आज कमल मंदिर है, सबसे पहले बना, फिर जम्बूद्वीप एवं अन्य। जम्बूद्वीप के निर्माण के साथ यहाँ विकास की धारा चल पड़ी। पूरे हसनापुर का कायाकल्प ही हो गया। 3 मूर्ति, 13 दीप, 3 लोक, ध्यान मंदिर, समवसरण एवं 6-7 अन्य मंदिर भी यहाँ बने एवं उन सबसे ऊपर भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ की विशाल प्रतिमा का मंदिर जो बन रहा है वो तो भव्यतम ही है। बड़े मंदिर पर भी निर्माण कार्य की श्रृंखला चालू हो गई। कैलाश पर्वत भी बन गया। यह सब माता जी की कृपा से ही है। उन्होंने इसकी शुरुआत सबसे पहले की और आशीर्वाद भी दिया। दूसरा, मैं अयोध्या जी को लेती हूँ। मैं लगभग 25-26 साल पहले अयोध्या इनके साथ गई थी। माता जी रायगंज बड़ी मूर्ति में विराजमान थी। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर छोटी छोटी टोंकें बनी हुई थी। कटरा का मंदिर थोड़ा ठीक था। उनकी अपेक्षा देखकर दुख होता था। राम जन्मभूमि के कारण अयोध्या का दुनिया में नाम है। माता जी की प्रेरणा से 5 जन्मभूमियों एवं भरत बाहुबली मंदिर का सुंदर निर्माण हो चुका है। पिछले वर्ष अयोध्या जी की यात्रा में इनका विकास एवं सरयू नदी पर भगवान अनंतनाथ का विशाल मंदिर देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। उपेक्षा, जैन यात्री भी वहां रात्रि में विश्राम करना
नहीं चाहते। वह रात्रि में विश्राम करने के मात्र दर्शन करके राजगिरी या पावगिरी चले जाते हैं। 2003 में माता जी के आगमन से वहाँ हालात बदले। भगवान महावीर की 7 प्रतिमा वहां पर विराजमान की गई। आज संपूर्ण नंदियावर्त महल परिसर में अत्यधिक हरितमा व्याप्त है। यात्री रात्रि विश्राम करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान की परंपरा में जन्मभूमि को आज खोया हुआ गौरव वापस मिल चुका है। सन 2003 में, अब मैं प्रयाग की बात करती हूँ। भगवान ऋषभ देव की दीक्षा स्थली एवं केवल ज्ञान भूमि प्रयाग, वहां पर तपस्थली का विकास हुआ है। उनका बनारस या शिखर जी जाने वाले यात्री प्रयाग में तपस्थली में भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को नमन करना नहीं भूलते। तीसरा में अब चौथा मांगी तुंगी लेते हैं। यह तीर्थ प्राचीन है। समेत शिखर, इसको लघु समेत शिखर बोलते हैं। 1996 में भगवान मुनि सुब्रत नाथ की एवं 2016 में भगवान ऋषभ देव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के बाद जब यह बहुत चर्चित हो गया। माता जी की प्रेरणा से मांगी तुंगी की पहाड़ी ऋषभगिरी पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक पाषाण में निर्मित की गई। 108 फीट भगवान ऋषभ देव की मूर्ति बनाए जाने से यह अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गया है। हाँ, यहाँ पर पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ पर हाँ, यात्री निवास की यहाँ ऋषभदेवपुरम में यात्री निवास की अनूठा है। और तीन के कमरों से लेकर जलपान गृह के 3 के कमरों से लेकर ऋषभदेवपुरम तक एक की यात्रा की मैं स्वयं साक्षी हूँ। माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर शांति, हाँ, माता जी की प्रेरणा से काकंदी एवं शांति सागर धाम शिखर जी का भी विकास हुआ है, जिसके दर्शन मैंने अभी तक नहीं किए हैं। उनका माता जी के विकास का क्रम जारी है। अब भद्दलपुर की बारी है। ऐसी तीर्थोद्धारक ज्ञानवती माता जी के चरणों में से अभिनय अभी माता जी द्वारा हस्तिनापुर बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। बोलिए अनुपम जी, आज आवाज। अब बोलिए। सब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आप सब लोगों ने श्रीमती निशा जैन के विचार सुने कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किस प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियों के तीर्थों का विकास करने की संप्रेरणा दी। और ये कार्य हस्तिनापुर तीर्थ से शुरू हुआ, जहाँ जम्बूद्वीप का निर्माण हो करके और 3 तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हुई। और अनेक तीर्थों के बारे में निशा जी ने बताया। मैं बताना चाहती हूँ, ये घरेलू महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी अखिल भारतीय महिला संगठन जब से स्थापित हुआ तब से इन महिलाओं के अंदर चेतना आई
और इनके घर के पुरुषों ने अर्थात इनके पति ने भी सबने इन महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन देना शुरू किया और आज कम से कम इस स्टेज पर आई हैं कि आप लोग इनके विचार इतने उत्तम रूप में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी विचारधारा आप तक पहुंच रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। श्रीमती निशा जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने परिश्रम करके इन तीर्थों के विकास की जो दास्तान सुनाई है, लिखा होगा पहले और उसके बाद में बोलने की हिम्मत करना, ये एक बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। यद्यपि ये डॉक्टर अनुपम जैन की धर्मपत्नी है। डॉक्टर अनुपम जैन इनको नित्य ही प्रोत्साहित करें और ऐसे लेक्चर हमेशा तैयार करके और स्टेज पर बोलती रहें। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब मैं 2 प्रश्न कर रही हूँ, इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। आवाज जा रही है? इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और जो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो इनके लकी ड्रा निकाल करके कल हम उन नामों को घोषित करेंगे। रेखा जी, पतंगिया, सुमन जी ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पहले ध्यान से इन प्रश्नों के बारे में सुनिए और जो लोग उत्तर दें तो उनके सही उत्तर वालों के जो लकी ड्रा निकाले तो कल हम उनको घोषित करेंगे। जो पेटीएम नंबर कहा गया है, आपसे हमें बताया गया कि इस पेटीएम नंबर पर अखिल भारतीय महिला संगठन के द्वारा इंदौर से कुछ पुरस्कार राशि जो भेजी जाएगी वो आप लोग प्राप्त कीजिएगा। तो आज का प्रश्न श्रवण करना है, तीर्थों के बारे में निशा जी ने बताया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हस्तिनापुर तीर्थ कितने तीर्थंकरों के कौन कौन कल्याणकों से प्रसिद्ध है? उन तीर्थंकरों के नाम और उनके कल्याणकों के नाम भी लिख करके भेजना है। दोबारा से प्रश्न सुनिए, हस्तिनापुर तीर्थ कितने तीर्थंकरों के कौन कौन कल्याणकों से पवित्र है? उन तीर्थंकरों के नाम और कल्याणकों के नाम लिख करके भेजना है। दूसरा प्रश्न कर रही हूँ, नमोकार महामंत्र में कितने पद, कितने अक्षर और कितनी मात्राएं होती हैं? इस नमोकार मंत्र का और दूसरा कई नाम है। एक नमोकार मंत्र का कोई दूसरा नाम भी, मंत्र का क्या नाम है, ये भी आपको लिख करके भेजना है। नमोकार मंत्र में कितने पद, कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं? इस नमोकार मंत्र का दूसरा और नाम क्या है, ये लिख करके आपको भेजना है। तो इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर बताएंगे उनमें से जिनके सही उत्तर होंगे उनमें से ही लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और कल के सत्र में हम सही उत्तर बताएंगे और जो विजेता हैं हमारे उनके भी नाम घोषित किए जाएंगे। तो आपको जो वहां से नंबर दिया जा रहा है, आप लोग अपने अपने पेटीएम नंबर उनको भेजिएगा ताकि जो पुरस्कार विजेता रहेंगे उनके पास पुरस्कार की राशि पहुंच सकेगी। तब मैं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से निवेदन करती हूँ, आप सब की ओर से, जो भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं उन सब की ओर से कि पूज्य माता जी आप उन सबको अपना उद्बोधन, मंगल, आशीर्वाद प्रदान करिए। इन महिलाओं की और समाज की शक्ति निरंतर वृद्धिंगत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों। सब लोग आजकल लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के कारण अपने अपने घरों में बैठे हैं और ऐसे में हम उन्हें गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति करने का तो अवसर प्रदान करते हैं। आपको जानना है कि परसों भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याणक हैं। हस्तिनापुर से सवेरे विशेष रूप से निर्वाण लाडू परसों आपको ध्यान देना है कि 6:15 से पारस चैनल का सीधा प्रसारण शुरू होगा। सहस्त्र फणा चिंतामणि पार्श्वनाथ काल दोष निवारक भगवान पार्श्वनाथ की सुंदर प्रतिमा विराजमान है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के 3 मूर्ति मंदिर में और भगवान नेमिनाथ की भी प्रतिमा विराजमान है। इन दोनों भगवंतों के अभिषेक देखेंगे आप, निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और आप सबको उस निर्वाण लाडू के चढ़ाने में अपने अपने घरों से सम्मिलित होना है। पारस चैनल खोल करके रखना है और कल पुनः इसी समय जूम ऐप पर आपको पुनः आना है क्योंकि 87 दिवसीय जन्म जयंती विविध पक्षों से
कभी तीर्थों पर, कभी शास्त्रों पर, कभी माता जी के जीवन के और पहलुओं पर आप लोगों को बताने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वो इसीलिए कि सरस्वती की जीवंत प्रतिमा के दर्शन आप अपने घर में बैठ करके करें। तो एक मंत्र मैं दे रही हूँ, आप लोग उसका जाप करें। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। अभी हमारी बहन जी इसी जूम ऐप के चैट पर लिख करके इस मंत्र को भेजेंगी, तो आप लोग सब लोग इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक एक माला अवश्य फेरें। सरस्वती माता के समान गणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति करके आप सब ज्ञान की उपलब्धि करें। और पूज्य माता जी से निवेदन कि आप आज उपस्थित समस्त भव्यात्माओं को, नारियों को, पुरुषों को, सभी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय, उनके जन्म जयंती महोत्सव की जय। तुम लिख रहे हो क्या? हम लिख रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यते यदि ज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव और हमारे विद्वानों में अग्रणी अनुपम जैन जो बहुत ही वर्षों से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्वानों के सामने मैं एक विशेष विषय रखती हूँ, आप ध्यान दें। वैसे तो जो है आप संयम और संयमी का गुणानुवाद कर रहे हैं, इसके साथ ही ध्यान दें कि श्री गौतम स्वामी का जो प्रतिक्रमण हम लोग पढ़ते हैं दैवतिक रात्रिक, उसमें एक विशेष बात है कि शल्य 3 प्रकार की तो प्रसिद्ध ही है, माया, मिथ्या, निदान। लेकिन गौतम स्वामी ने शल्य के 8 भेद माने हैं। 3 शल्य भी मानी है, जगह जगह आया है प्रकरण, लेकिन 8 शल्य माने हैं। तो वो 8 शल्य आप विद्वान हैं और श्री गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार 8 शल्य के नाम सुनेंगे। मोह शल्य, मान शल्य, माया शल्य, दोह शल्य। क्रोध शल्य, मान शल्य, माया शल्य और दोह शल्य। ये तो 4 कथा से संबंधित शल्य हो गई। इनके निमित्त से होने वाले परिणामों में जो किसी प्रकार से परिणामों में शल्य का अर्थ है जो बार बार चुभती रहे, कांटे के समान चुभ देती रहे। और पुनः लिया है प्रेम शल्य, विवाद शल्य, ज्ञान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। प्रेम शल्य, पिपासा शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। ये 8 शल्य प्रायः लोगों में विदित नहीं है, लोगों में प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है। और हम सभी साधुगण जो प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, बहुत कम साधु इस पर लक्ष्य देते होंगे। टीकाकार ने, प्रभात चंद्र आचार्य ने अच्छा खुलासा किया है। एक स्नेह शल्य भी है और पिपासा शल्य यानी इस लोक के विषयों की आकांक्षा पिपासा शल्य है, और निदान शल्य में परलोक में भोगों की आकांक्षा निदान शल्य है। और मिथ्या दर्शन शल्य प्रसिद्धि है, मिथ्या दर्शन रूप परिणाम का होना। तो ये 8 शल्य भी आप लोग नोट करें, ध्यान में रखें कि शल्य के 8 भेद भी गौतम स्वामी ने माने। मैं ऐसे ही कोई जो विषय प्रसिद्धि में विशेष नहीं है, ऐसे ही विषयों को कभी कभी लेती रहती हूँ गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार।
तो मुझे भी अच्छा लगता है और हो सकता है आप लोगों को भी विशेष ज्ञान होने से अच्छा लगे। तो ये भी आज नोट करें कि हमें इन शल्यों से भी दूर रहना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय के निमित्त से होने वाले जो ऐसे परिणाम जो शल्य के समान चुभते ही रहे, जिनकी अवधि सीमा के पार हो जाए, प्रेम शल्य, पिपासा शल्य, निरान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, ऐसे 8 शल्य के भी नाम नोट करें। और गौतम स्वामी के शब्दों में हम चिंतन करें, मनन करें कि हमारे में तो कोई शल्य नहीं है और हम इन शल्यों से तो अपने आप को दूर रखें, बचाएं, क्योंकि ये नियम है निशल्यो वृत्ति। अणुवृत्ति हो या महावृत्ति, शल्य रहित होना चाहिए। शल्य रहित ही वृत्ति कहलाती है। बात यही है कि ये कसाय और ये परिणाम हमें अनादिकाल से दुख दे रहे हैं और अब जितना इनका ह्रास किया जाए, इन्हें घटाया जाए, कम किया जाए और अपनी आत्मा की तरफ उपयोग लगाया जाए, उतना ही श्रेयस्कर है। तो ये सब शुभ परिणाम और इन्हीं के लिए ये सब चर्चाएं होती हैं। सुबह से शाम तक हम भगवंतों की पूजा, देव पूजा, गुरु पाठी, स्वाध्याय, संयम सब आदि करते हैं। ये केवल यही है कि इन कसाय आदि परिणामों से हम अपने आप को जितना अधिक बचा सके, जितना दूर रख सके और जितना अपने क्षणों का सदुपयोग कर सके धर्म ध्यान में, वही हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए उपयोगी है। तो चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है। इस देह रूपी देवालय में चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा जो विराजमान है, उसको प्रकट करने के लिए अणुव्रत, महाव्रत आदि, देह संयम, पूर्ण संयम और आगे परंपरा से यही आज का किया गया जो थोड़ा बहुत ज्ञान ध्यान तप आदि की आराधना है, यही उपाय मोक्ष का उपाय है और यही आगे जाकर के हमारी और आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा निमित्त है, सहकारी कारण है। और यही कारण आगे बढ़ करके ये संसार दृढ़ रहेंगे तो हम और आप एक न एक दिन अपनी आत्मा को भगवान आत्मा परमात्मा बना लेंगे। इसी भावना के साथ आप संयम और संयमियों के प्रति आग्रह, भावना, रुचि, श्रद्धा, भक्ति में प्रवृत्ति करते रहें। यही मेरी प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमारे इंदौर के अनुपम जैन और उनके परिवार के सामने ये चर्चा करते हुए हमें अच्छा लगा। ऐसा लगा मानो हम इंदौर ही पहुंच गए, इंदौर की याद आ गई। अभी जो 5 वर्ष के प्रवास में जो इंदौर का प्रवास भी भले ही 8-9 दिन का ही रहा, बड़ा सुखद रहा और आप लोगों के साथ में मिलकर वहाँ जो धर्म की प्रभावना हुई वो एकदम उसको सामने जैसे लगता है कि आज की है ऐसा स्मरण हो आया। तो बात यही है कि धर्मनिष्ठ समाज और इंदौर शहर रहते हुए आप लोग इस प्रकार से वर्तमान के इस वैश्विक महामारी के प्रकोप में अपने आप को सुरक्षित रखें और भगवंतों की आराधना, गुरुओं की आराधना करते हुए स्वाध्याय को अधिक महत्व देते हुए अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहें। जितना अपना समय शुभ उपयोग में व्यतीत करेंगे उतना ही इस समय उपयोगी होगा और सब लोग जो है वैश्विक महामारी से दूर रहने की भावना भाते हुए विश्व के शांति की कामना करते रहें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। अनुपम जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी महिलाएं हो पुरुष, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत चलिए अब दीपार्थना शुरू करें। मंगल आरती। डॉक्टर अनुपम जैन, लो दीपा आरती बोलो। कहाँ है ना? हाँ तो बोलो।
इधर इधर ऐसे करो कैमरा। आरती आरती चला चुकी है, चलो आरती करो। भक्ति भाव ले करे दीपक थाल ले करे गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव ले करे दीपक थाल ले करे गणनी माता की आरती करें हम। तुम ज्ञानमती कहलाई, तुम बाल सती बन आई। दीपक थाल लेकर सबको साथ लेकर गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। इतिहास की तुम निर्मात्री, कई तीर्थों की प्रेरणा प्रदात्री। वही याद लेकर सबको साथ लेकर गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। जम्बू दीप बना है धरा पर, जिसमें चमक रहा हस्तिनापुर। वही याद लेकर सबको साथ लेकर गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। तुम युग युग जियो मेरी माता, चंदना गाए सब तेरी गाथा। श्रद्धा भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। गणनी माता की आरती करें हम। जय बोले चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। प्रज्ञा सुमली आरका श्री चंद्रमती माता जी की। बोलो पूज्य माता जी के जन्म जयंती महोत्सव की। और कल पुनः 4 बजे जूम ऐप पर पुनः तृतीय दिवस की जन्म जयंती मनाई जाएगी। यानी जन्म जयंती का तृतीय दिवस आप सबके ओर से मनाया जाएगा। सब लोग इसमें सम्मिलित हों और गुरु गुणानुवाद करके महान पुण्य का अनुभव करेंगे। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय।